Hello, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please keep only those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. So let's quickly see what is today's message. I'll shuffle the cards for some time and then I'll take out cards one by one and then I'll start the reading. So let's see which is the first card. Page of Cups. पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है कि आप किसी की तरफ अपने इमोशंस का कप बढ़ा रहे हैं या बढ़ाएंगे। ठीक है, आप का किसी के साथ इमोशनल कनेक्ट या तो हो रहा है या होने वाला है, मतलब कोई एक नए बॉन्डिंग की स्टार्टिंग होना। ठीक है, पेज ऑफ कप्स का मतलब है कि बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग। किस चीज़ की? इमोशंस की न्यू बिगिनिंग। ठीक है, वाटर की एनर्जी है तो बिल्कुल इमोशंस का कार्ड है। तो आप, मुझे लग रहा है कि आप किसी की तरफ अपने इमोशंस का कप ऑफ़र कर रहे हैं, करने वाले हैं, और आपके लाइफ में आप जिस किसी भी स्टेज पे हो, आपका किसी के साथ एक कनेक्ट बनने वाला है। ठीक है, या तो सामने से कोई आके बनाएगा या आप बनाएंगे। टू ऑफ कप्स, बिल्कुल आपका किसी के साथ इमोशनल कनेक्ट बनने वाला है। ये जो टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये भी पार्टनरशिप का कार्ड है, बॉन्डिंग का कार्ड है। ये कार्ड भी दिखाता है कि दो लोगों का आपस में मिलना। ये लव रिलेशनशिप को भी दिखाता है। ठीक है, अब जो लोग मतलब जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, अगर वो मुझे सुन रहे हैं, और ऑफ कोर्स जो एल्डरली पीपल हैं, उनका भी कोई इमोशनल कनेक्ट हो सकता है किसी और तरीके से। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप, लव एंगल ही हो, लेकिन टू ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो कपल का कार्ड है, पेयर का कार्ड है, एक लव कनेक्ट का कार्ड है, बॉन्डिंग का कार्ड है। और पेज ऑफ कप्स यानी कि मुझे, अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को एक साथ लेके देखूं, एक साथ इसको मैं रीड करूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कोई नया पर्सन, किसी नए पर्सन का आगमन होने वाला है और जिसके साथ आपकी एक इमोशनल बॉन्डिंग होगी। ठीक है, अब जो लोग मैरिज की एज में हैं या कंपेनियनशिप ढूंढ रहे हैं या उस एज में हैं, तो उनके लिए वो उनका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, कोई और कंपेनियन भी हो सकता है। जो लोग एल्डरली पीपल हैं, उनके लिए किसी और तरीके का इमोशनल कनेक्ट हो सकता है, कोई और पार्टनरशिप एसोसिएशन हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों ही कार्ड्स एक ट्यून में आए हैं, पेज ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आपका एक इमोशनल कनेक्ट किसी के साथ होने वाला है या हो रहा है ऑलरेडी। हैंग्ड मैन, हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप को लेके काफ़ी सोच विचार में पड़े हों या बहुत अनश्योर हो किसी चीज़ को लेके, किसी रिलेशनशिप को लेके आप काफ़ी अनश्योर हो। राइट, कोई ऐसी बॉन्डिंग, कोई इमोशनल कनेक्ट जो मीन्स आपको कुछ क्लियर ना हो रहा हो अभी। होता है ना, कभी कभी वी आर सो स्केप्टिकल अबाउट एनी रिलेशनशिप। तो ये हैंगमैन का कार्ड मुझे टू ऑफ कप्स के बाद और पेज ऑफ कप्स के बाद ये बता रहा है कि शायद किसी इसी तरह के रिलेशनशिप को लेके, किसी नए रिलेशनशिप को लेके अभी आप बहुत अनक्लियर हैं और आप पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ उस कनेक्शन में हो सकता है या है। तो ठीक है, हैंगमैन का कार्ड है, तो बिल्कुल आप अभी क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं। राइट, और अगर मैं तीनों कार्ड को एक साथ देख के मैं अगर इसको रीड करूं, तो ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी या तो कोई न्यू
इमोशनल कनेक्ट बन चुका है आपके लाइफ में और आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हो, ठीक है। आप अभी उस लेवल पे हो कि आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि इस कनेक्ट की, इस रिलेशनशिप की मीन्स इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं या क्या फ्यूचर है इसका, ये कितना अच्छा रहेगा नहीं रहेगा। तो एक ऑब्जर्वेशन की स्थिति भी मुझे आपकी लग रही है, ठीक है। टेम्परेंस, देखिए टेम्परेंस का कार्ड जो है ये एक ऑफ कोर्स एक डिवाइन कार्ड है, डिविनिटी से भरपूर ये कार्ड है। और ये कार्ड दिखाता है कि आपके माइंड में, आपके मन में काफ़ी कुछ विचार हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपने सोच रखी हैं। हो सकता है कि जिस रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, जिस नए रिलेशनशिप की, जो नया इमोशनल कनेक्ट है या हो रहा है या होगा, उसको लेकर के आप काफ़ी पॉजिटिव हैं अपने माइंड में, ठीक है। काफ़ी पॉजिटिविटी आप टुवर्ड्स दैट कनेक्ट, टुवर्ड्स दैट रिलेशनशिप, आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है। तो इस तरह से देखिए इमोशंस के ही कार्ड्स आ रहे हैं। अब टेम्परेंस के कार्ड में भी वाटर की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स में भी वाटर ही वाटर है। तो बिल्कुल ये जो भी अभी जो रीडिंग जिस दिशा में जा रही है, ये मुझे आपके इमोशंस से ही रिलेटेड रख रहा है। या तो किसी नए पर्सन का आगमन आपके जीवन में, या फिर आप ही किसी किसी की तरफ आप बढ़ रहे हो, या कोई आ रहा है या आप बढ़ रहे हो। एनीवेज दो लोगों का मिलना दिख रहा है मुझको, और उसी रिलेशनशिप के कनेक्शन में काफ़ी ऑब्जर्वेशंस चल रही हैं, सोच विचार चल रहा है, थॉट्स चल रहे हैं, और काफ़ी पॉजिटिव हैं आप, ठीक है। अगर मैं आपकी बात करूं तो आप काफ़ी पॉजिटिव हैं टुवर्ड्स द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, अब देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड है सुनहरी यादों का, ठीक है। एक आता था सुनहरी यादें करके, तो एक सीरियल का नाम है ये। एनीवेज, तो ये जो कार्ड है ये मन में बहुत सुनहरी फीलिंग्स हैं, राइट। बहुत कुछ अच्छा आपके मन में समाया हुआ है, या तो ये किसी ऐसे रिलेशनशिप या किसी ऐसे पर्सन से रिलेटेड है जिसके साथ कभी आपने समय बिताया हो, राइट। और अब सिर्फ उसकी यादें आपके मन में हैं, और आप चाहते हैं कि अब जो आपके लाइफ में रिलेशनशिप आए या कनेक्शन हो, वो वैसा ही हो जैसा कि आपने पहले समय बिताया है, ठीक है। तो ये जो कार्ड है ये भी इसी मैसेज की पुष्टि और कर रहा है कि आपके जीवन में जो भी नया कनेक्शन अभी इस्टेब्लिश होने वाला है या होगा, कहीं ना कहीं ये फर्स्ट कनेक्शन नहीं है, ये आपका हो सकता है कि सेकंड कनेक्शन हो, ओके। और इससे पहले भी आपने किसी के साथ जो समय बिताया है वो आपके मन में अभी भी बसा हुआ है, और आप कहीं ना कहीं ऐसा चाहते हैं कि ये भी वैसा ही हो, ठीक है। आप उसको रीलिव करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा कार्ड्स कह रहे हैं, राइट। द मून, देखिए पेज ऑफ कप्स के नीचे द मून, तो इसको मैं इस तरह से देख रही हूँ कि अभी आपके मन में काफ़ी सोच विचार चल रहा है, और बिल्कुल आपका मन अशांत है। और ये जो नया, इसको मतलब ये नया जो कौतूहल चल रहा है आपके दिमाग में, आपके मन में, ये किसी इमोशनल कनेक्शन को लेकर ही है। ये रीडिंग आज बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जा रही है। तो कार्ड्स भी एक के बाद एक ऐसा ही कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। तो द मून का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके मन में काफ़ी सोच विचार चल रहा है इस न्यू कनेक्शन के बारे में, राइट, नए पर्सन के बारे में। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है। 7 ऑफ वंस, अब 2 ऑफ कप्स के नीचे 7 ऑफ वंस, ये बिल्कुल ऐसा दिखा रहा है कि ऑब्स्टेकल्स हैं आपके रास्ते में। ये जो न्यू कनेक्शन जो या तो आप स्टैब्लिश करना चाहते हैं या फिर जो इस्टेब्लिश हो रहा है, हो सकता है दोनों तरफ से हो, इसके रास्ते में काफ़ी रुकावटें हैं,
ऑब्स्टेकल्स हैं, क्योंकि 7 ऑफ वंड्स का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी डिफेंड करना पड़ेगा अपने आप को, अगर आपको ये कनेक्शन चाहिए तो, राइट। कहीं ना कहीं आपको काफ़ी मैं कह सकती हूँ कि अपोजिशन फेस करना पड़ सकता है, काफ़ी आपको एक्शन में आना पड़ सकता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, संघर्ष करना पड़ सकता है, अगर आप इसको मटेरियलाइज करना चाहते हो तो, इस न्यू कनेक्शन को, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन के नीचे क्वीन ऑफ कप्स। हैंग्ड मैन दिखाता है अनक्लैरिटी रिलेटेड टू व्हाट आई सेड। जो न्यू कनेक्शन, जिस रिलेशनशिप, जिस बॉन्ड की मैं बात कर रही हूँ, उसको लेके काफ़ी अनक्लियर हैं अभी आप। अनक्लियर शायद इसलिए भी हो कि जैसा कि मैंने बताया कि ऑब्स्टेकल्स हैं रास्ते में, तो आपको ऐसा लग सकता है कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सही रहेगा, नहीं रहेगा, इस तरह की सोच विचार हो सकती है, ठीक है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप ऐसा सोच रहे हो। तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आप कहीं ना कहीं काफ़ी मैच्योर हो और आप एक फर्म डिसीज़न आपने मन में ले रखा है। शायद आप बहुत फर्म हो इसको लेकर के, काफ़ी कॉन्फिडेंट हो इस रिलेशनशिप को लेके, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो और आपको अंदर से पता है कि मुझे ऐसा करना है या ये सही रहेगा मेरे लिए, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए टेम्परेंस के नीचे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूँगी। जो टेम्परेंस का कार्ड होता है, ये बहुत ही एक डिवाइन, मैं कह सकती हूँ कि एक एंजलिक कार्ड होता है। तो आप हो सकता है अच्छा सोच रहे हो, आप बड़ा पॉजिटिव सोच के किसी चीज़ में एंटर कर रहे हो, लेकिन एक वार्निंग या फिर एक सतर्कता आपको बरतनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए ठीक ना हो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो इसको मैं दो तरह से देखती हूँ कि या तो हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आगे आपके लिए हार्म हो, खतरा हो, या अगर वैसा नहीं तो हार्म कैसा कि हो सकता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो धोखेबाज हो, ठीक है। वो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, आपकी जो थिंकिंग है, वो वैसा ना निकले आगे चल के। एक तो ये वार्निंग ये कार्ड दे रहा है, तो थोड़ा सोच समझ के आप एंटर कीजिएगा, ठीक है। या फिर आपने पहले धोखा खाया है, ठीक है, हो सकता है आपने पहले धोखा खाया है लाइफ में, या कोई आपका ऐसा कनेक्शन रहा जिस कनेक्शन में जाके आपको डिसीट मिला, चीटिंग मिली और कहीं ना कहीं आप काफ़ी आपको निराशा हाथ लगी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, दोनों ही क्वीन की एनर्जी है। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ, क्वीन जो होती है वो केयरिंग होती है, राइट, और हेल्पिंग होती है, एक प्रोटेक्टर की इमेज होती है उसकी। तो आपने कहीं ना कहीं ऐसा ही रोल प्ले किया होगा पास्ट में, या फिर आप ऐसा ही रोल आपका है रिलेशनशिप्स में, आपकी क्वीन की एनर्जी रहती होगी या आपकी क्वीन की एनर्जी है। आप जो भी आपके संपर्क में आता होगा या आपसे कनेक्टेड होगा, तो आप बहुत केयरिंग होंगे, ठीक है। आपका बड़ा गिविंग वाला साइड, एक गिवर का जो रोल है वो आप करते होंगे। और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे बता रहा है, शायद पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की कि आप तो गिवर के रोल में हमेशा रहे होंगे, लेकिन शायद कहीं ना कहीं आपको मीन्स ऐसा रेसिप्रोकेट नहीं हुआ, ठीक है। हो सकता है कि सामने से आपको धोखा मिला हो या धोखा मिले। तो हमेशा आप गिवर बने रहोगे और सामने से वो चीज़ ना मिले, तो एक टाइम पे ना वो एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट करता है और जो रिलेशनशिप है वो एंड हो जाता है। ऐसा रिलेशनशिप चल ही नहीं सकता जहाँ पे गिव एंड टेक नहीं है, एक पर्सन सिर्फ गिविंग एनर्जी में है, सिर्फ दिए जा रहा है एवरीथिंग, टाइम, डेडिकेशन, लव, अफेक्शन, एवरीथिंग, और सामने से वो रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा, सामने से वो रिसीव नहीं कर रहा। तो एक टाइम पे आके ना वो रिलेशनशिप एंड होना निश्चित ही है। तो मुझे
ये 7 ऑफ सॉर्ड्स के बाद जो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो इस कार्ड के 7 ऑफ सॉर्ड्स के इर्द गिर्द है, मुझे लगता है कि आप हमेशा गिवर के रोल में रहे और आपको ऐसा मिला नहीं, वो चीज़ आपको सामने से मिली नहीं। और जो पहले आप हो सकता है या तो धोखा खा चुके हैं, या फिर एक तरह से इसको आप वार्निंग भी ले सकते हैं कि हो सकता है कि आगे जो भी कनेक्शन ग्रो करने की आप सोच रहे हैं, हो सकता है आगे उसका कुछ ऐसा रिज़ल्ट निकल जाए। ठीक है, तो दोनों तरफ से आप इसको लीजिएगा। जो कार्ड्स बता रहे हैं मैं आपको वही बता रही हूँ। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स के नीचे है 3 ऑफ सेलिब्रेशंस, सॉरी 3 ऑफ कप्स, हाँ सेलिब्रेशन का ही कार्ड है ये। तो जो पेज की एनर्जी है उसमें ऐसा हो सकता है कि या तो आप किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने वाले हो, ठीक है, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन हो सकता है मुझे कि कोई शादी हो सकती है, या तो आपकी ही शादी हो सकती है क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, फिर ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड एक प्रोग्रेशन में आया है। तो हो सकता है कि जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं, जिस नए कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि किन्हीं 2 लोगों की शादी हो रही हो, राइट, क्योंकि हम तो एक नए बॉन्ड का, नए रिलेशनशिप का के ग्रो करने की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है किसी की शादी होने वाली हो क्योंकि सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, या फिर आप किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा होने वाले हो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए कार्ड्स तो कुछ ऐसा कह रहे हैं कि अगर ये रिलेशनशिप होता है तो कहीं ना कहीं आगे चल के ये काफ़ी दुख का माहौल क्रिएट कर सकता है। आई एम वेरी सॉरी टू से बट ये हो सकता है कि ये रिलेशनशिप आगे चल के बहुत ही दुख का माहौल क्रिएट कर दे और आप बहुत ही पस्त हो जाएं, परेशान हो जाएं, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स के बाद। तो हो सकता है ये कनेक्शन इतना फ्रूटफुल ना रहे। ओके, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट, बट यही कार्ड्स कह रहे हैं, सो आई कांट हेल्प इट, राइट। और क्योंकि ये रीडिंग रिलेशनशिप की तरफ ही जा रही है, तो सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मुझे कुछ ऐसा ही दिखा रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये तो अब बिल्कुल धोखाधड़ी पे उतर आया है ये रीडिंग तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, काफ़ी स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि किसी के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, राइट। और हो सकता है कि जो पार्टनर हो, कोई भी एक पार्टनर, वो डिसीटफुल हो, वो चीट करे, ठीक है, इस तरह का मैसेज निकल के आ रहा है। या तो ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप ऐसा फील करना स्टार्ट भी कर चुके होंगे कि आपको चीटिंग मिल रही है, या फिर आपको ऐसा लगने लग जाएगा थोड़े टाइम के बाद, अगर रिलेशनशिप अभी फॉर्म हो ही रहा है तो, राइट। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल, और शायद ऐसा होने के बाद फिर आप एक अथॉरिटी में आएंगे और एक न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में करेंगे। मतलब मुझे यहाँ पर ना रिलेशनशिप बनने से लेकर रिलेशनशिप के एंड होने तक की रीडिंग मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो भी नया कनेक्शन है शायद ये आपको काफ़ी मैच्योर बना दे, काफ़ी पावरफुल बना दे, काफ़ी मीन्स स्ट्रेंथ की पोजीशन में आपको ले आए, क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस जो क्रिएट होते हुए मुझे दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप के फॉर्म होने के बाद, वो बिल्कुल भी सुखद मुझे नहीं दिख रहे। अब ये जिसके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट करे, या फिर जिसके साथ भी ये सिचुएशन, या तो हो सकता है प्रेजेंट की एनर्जी हो, या फिर रीसेंट पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है, या हो सकता है कि ऐसा होने वाला हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल काफ़ी ताकतवर आप बन जाओगे, एकदम रिवोल्ट करने वाले पोजीशन में आप आ जाओगे, ठीक है। तो इस रीडिंग को जो हमने स्टार्ट किया था, पेज की एनर्जी से स्टार्ट किया था, जहाँ पर कि मुझे आप ऑफ़र करते हुए दिखे
अपने इमोशंस का कप किसी को, यानी हो सकता है सामने से आपने किसी के साथ रिलेशनशिप बनाया और उस रिलेशनशिप का जो नतीजा है वो बिल्कुल सुखद नहीं रहा, और आप फिर इसके बाद अपने जीवन में एक एक मजबूती ऑफ कोर्स आप में आ ही जाएगी। अपोजिशंस को फेस करने के बाद पर्सन मजबूत हो ही जाता है, और आप एक नया टर्न अपनी लाइफ में दोगे या दे रहे हो। ये आपके प्रेजेंट की एनर्जी भी हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है भाई। 2 ऑफ कप्स, उसके बाद 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। बिल्कुल ये जो कनेक्शन है, जो भी कनेक्शन है या हो रहा है या होगा, ये फ्रूटफुल नहीं रहेगा। ये आपको एक ट्रैप में लाके डाल देगा। काफ़ी वाटर की एनर्जी आई है, काफ़ी स्वॉर्ड की एनर्जी आई है। तो मेरा मतलब इस रीडिंग की सलाह तो यही है, मैं अपनी नहीं कहूँगी, इस रीडिंग की सलाह यही है कि जो भी नया कनेक्शन अभी आप बना रहे हो वो बिल्कुल भी आपके लिए सुखद नहीं रहने वाला है, और इसमें चल के आप डेफिनेटली मानसिक अशांति को इनवाइट करोगे या कर चुके हो, और आप ट्रैप हो जाओगे या हो चुके हो। ठीक है, या आपके प्रेजेंट की एनर्जी भी हो सकती है, राइट, या आपके रीसेंट पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है। हो सकता है कि ये जो भी कुछ मैंने बोला ये किसी की लाइफ में घटित ऑलरेडी या तो हो रहा है या हो चुका है। ठीक है, और अगर हो रहा है तो इसका फ्यूचर, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मैं यही कह सकती हूँ कि जो इमोशनल कनेक्ट ये फॉर्म आपने किया है या हो रहा है, इसका कोई मुझे मीन्स कोई हैप्पी फ्यूचर मुझे नहीं दिखता, इस रीडिंग के अकॉर्डिंग तो नहीं दिखता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।